छत्तीसगढ़ में 3 दिन बाद 17 नवंबर को दूसरे चरण के लिए मतदान होगा, जिसके लिए दिवाली खत्म होते ही बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह छत्तीसगढ़ पहुंच गए और बीजेपी की जीत का दावा कर दिया। और पीएम मोदी ने मुंगेली के जमकुही में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने पत्रकारों और राजनीतिक जानकारों का हवाला देते हुए यहां तक कह दिया कि खुद सीएम भूपेश बघेल चुनाव हार रहे हैं। एक बात मुझे वो बड़े सीना तान करके कह रहे हैं, वो कह रहे हैं शर्त लगाओ मोदी जी। मैं कहा देखो भाई मैं शर्त वर्त नहीं लगाता, लेकिन मैंने कहा बताओ तो क्या है। वो कहते लिख के रखो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री खुद हार रहे हैं। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि 3 दिसंबर को जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री तो क्या विधायक भी नहीं बन पाएंगे। और मुंगेली में जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने अगले दौरे के लिए महासमुंद पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार गिनाए। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि लूट का पैसा छत्तीसगढ़ से दिल्ली में पार्टी आला कमान तक भेजा गया। वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ के 2.5 साल वाले फॉर्मूले के बहाने भी बघेल सरकार को घेरा, क्योंकि साल 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ये कहा गया था कि छत्तीसगढ़ में पहले 2.5 साल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे और अगले 2.5 साल के लिए टीएस सिंहदेव को सीएम बनाया जाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो पीएम मोदी ने इसे भ्रष्टाचार से जोड़ा और कांग्रेस पर निशाना साधा। यहाँ के मुख्यमंत्री ने घोटाले की रकम दिल्ली तक पहुंचाकर सौदा कर लिया, अगले 2.5 साल और खरीद लिए। पीएम मोदी ने महादेव बेटिंग ऐप का भी जिक्र किया और सीएम भूपेश बघेल पर 508 करोड़ रुपए घोटाला करने का आरोप लगाया। सारी दुनिया को 508 पता चल गया है जी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तूफानी छत्तीसगढ़ दौरे पर सियासत भी गर्मा गई। दुर्ग जिले में गौरा गौरी पूजन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को जुमला बता दिया। साथ ही ये आरोप लगाया कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में डर गई है। मुख्यमंत्री भूपेश ने कोरोना काल में हुई सैकड़ों लोगों की मौत का भी जिक्र किया और मीडिया के सामने ही पूछा कि जब छत्तीसगढ़ में लोगों की मौत हो रही थी तो वो कहां थे। कोरोना में क्या तकलीफ पूछने कभी नहीं आए, है ना। किसानों को क्या तकलीफ हुई कभी पूछे नहीं, यहाँ के आदिवासियों की क्या तकलीफ कभी पूछे नहीं। वो चुनाव समय आते हैं बस। वहीं महादेव बेटिंग ऐप में सवाल पूछे जाने पर सीएम भूपेश बघेल ज्यादा कुछ नहीं बोले। सट्टा बाजार में कांग्रेस आ गई, सब चलते रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बड़वानी की चुनावी रैली में राजस्थान में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड का जिक्र किया और जनता से मध्य प्रदेश को राजस्थान की राह पर नहीं जाने देने की अपील की। कहते थे कि भारत में हम कभी सर तन से जुदा ऐसे नारे सुनेंगे, लेकिन कांग्रेस के कुशासन में वीर धरा राजस्थान में कैमरा के सामने हुआ। मेरे परिवारजनों, हमें राजस्थान तो बचाना ही बचाना है, लेकिन मध्य प्रदेश को किसी भी हालत में ये बर्बादी की तरफ जाने नहीं देना है। दिवाली खत्म होते ही बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा दूसरे स्टार प्रचारक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी चुनावी दौरे के लिए मध्य प्रदेश पहुंच गए और विदिशा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठाया। अमित शाह ने आरोप लगाया कि जब हम संसद में अनुच्छेद 370 को हटाने का बिल लेकर आए तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा विरोध किया। उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा 4 साल हो गए, 4 साल खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने। वहीं कश्मीर में आतंकवाद के लिए भी अमित शाह ने कांग्रेस को ही जिम्मेदार माना। अमित शाह ने उरी और पुलवामा हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले की तरह सरकार अब आतंकियों से बातचीत नहीं करती, बल्कि सेना आतंकियों को घर में घुसकर मारती है। उरी और पुलवामा में हमला किया, 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। मध्य प्रदेश की जनता से अमित शाह ने बीजेपी को वोट देने की अपील की और ये भी कहा कि अगर बंटाधार की सरकार आई तो प्रदेश में विकास थम जाएगा।
विदिशा के बाद अमित शाह गुना पहुंचे तो कांग्रेस पर भारतीय संस्कृति का अपमान करने का आरोप लगा दिया और यहां उनके निशाने पर कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह रहे। क्योंकि गुना की चांचौड़ा विधानसभा सीट पर दिग्विजय सिंह के परिवार का दबदबा है और यहां से कांग्रेस के मौजूदा विधायक लक्ष्मण सिंह चुनाव मैदान में हैं। इसलिए अमित शाह ने दिग्विजय सिंह को बंटाधार बताया और कमलनाथ पर भी तंज कसा। मध्य प्रदेश को बंटाधार बनाने वाले दिग्विजय और 1.5 साल में 50 से ज्यादा गरीबों की योजना बंद करने वाले कमलनाथ, उनके हाथ में मध्य प्रदेश दे सकते हैं क्या? वहीं चंदेरी में जनसभा करते हुए अमित शाह ने ऐलान किया कि मध्य प्रदेश की जनता इस साल 3 बार दिवाली मनाएगी। एक तो कल मना ली ना, दूसरा 3 दिसंबर को जब कमल फूल की सरकार बने तब फटाके जलाकर दीपावली मनानी है, और तीसरा 22 जनवरी को जब राम लल्ला अयोध्या के मंदिर में विराजमान हो तब बनानी। अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 70 साल से राम मंदिर का मुद्दा अटकाए रखा था, लेकिन अब उत्सव की घड़ी आ गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार को धार देने के लिए राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला। राहुल गांधी नीमच पहुंचे और जावद में भी उन्होंने एक रैली की। क्योंकि नीमच जिले में 3 विधानसभा सीटें आती हैं और तीनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, इसलिए ये सीटें जीतने के लिए राहुल गांधी ने खुद मोर्चा संभाला और नीमच में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए काले धन का मुद्दा उठा दिया। कहा था 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल देंगे, काले धन को मिटा देंगे, और अब मध्य प्रदेश में हमने 500 फैक्ट्रियां लगा दी हैं। किसी को दिखी है फैक्ट्रियां? नीमच में जनसभा को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी हरदा पहुंचे, जहां उन्होंने टिमरनी में जनसभा को संबोधित किया और सीधी पेशाब कांड का मुद्दा उठाया। आपने कभी बीजेपी के किसी नेता को किसी जानवर पर पेशाब करते हुए देखा है? नहीं देखा। मगर आपने बीजेपी के नेताओं को आदिवासी युवक पर पेशाब करते हुए देखा है, हाँ या ना? ये है वनवासी शब्द के पीछे सोच। इसके बाद राहुल गांधी ने भोपाल में रोड शो भी किया और विपक्षी खेमे को अपनी ताकत दिखाई। वहीं नर्मदापुरम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी हुंकार भरी। इस दौरान जब वो चुनावी रैली को संबोधित करने आए तो साल 2020 में हुए तख्ता पलट का दर्द भी छलक पड़ा। क्योंकि साल 2020 में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, जिसके बाद बीजेपी ने नई सरकार का गठन किया था और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। इसलिए नर्मदापुरम में रैली को संबोधित करते हुए कमलनाथ का दर्द छलक पड़ा। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था। विधायक मेरे पास आते थे, कहते थे इतने करोड़ रुपए हमें मिल रहे हैं। मैंने कहा था मौज करो। कमलनाथ ने ऐलान किया कि वो कभी भी सौदा नहीं करेंगे। मैं किसी से सौदा नहीं करने वाला। मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं करूंगा। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को कलाकार बताया और उन्हें झूठ की मशीन बताकर निशाना साधा।